प्रभु गए गाय चराने। ध्यान से सुनना, गाय चराने गए और गाय चराते चराते मेरे कन्हैया दूर निकल गए। कहां निकल गए? दूर। और जो है जब समय ज्यादा हो गया, बज गए दोपहर के 3, तो मेरे कन्हैया को लगी भूख। सवेरे ग्वाल बाल साथ में हैं। ध्यान से सुनियो। देखो आज की कथा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि यदि आपने 5 मिनट भी मिस कर दिए तो ये आपका और हमारा दुर्भाग्य ही है। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर लीला है आज की। मेरे प्रभु को लगी भूख। प्रभु ने इधर उधर देखा, कुछ दिखा नहीं। बहुत दूर एक गांव दिखा, एक गांव। प्रभु ने अपने कुछ मित्रों को भेजा, जाओ उस गांव में जाओ और जाकर के वहां से कुछ ले आओ खाने के लिए, मांग लाना। हमारे यहां मधुकरी होती है, मधुकरी ब्रज में। मधुकरी का बहुत विशेष महत्व है। 100 दिन यदि कोई नियमित जो है मधुकरी करता है, उसकी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। मैं भी जब पढ़ता था तो जो संत जन मेरे आश्रम में रहते थे ना, वो मधुकरी करके लाते थे। मधुकरी को कहते भिक्षा। और ब्रज में सारी माताएं शाम को 4 बजे रोटी और जो भी उनके घर में सामग्री होती है वो बना करके रख लेती है 4 बजे। और बाबा जैसे जाते हैं वो उनके कमंडल में रोटियां डाल देती हैं और प्यारे उन्हीं रोटियों का भोग भी लगता है। जो भी भिक्षा में मिलता है वही गोविंद को भी खिलाया जाता है। और उसके बाद हम लोग पाते थे। इसको कहते हैं मधुकरी। कन्हैया ने कहा जाओ मधुकरी कर लाओ। सबरे मित्र गए, वहां पर देखा कि कुछ ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। स्वाहा 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 हो रहा है। जितने भी गोपाल थे सब गए। कहा, हे भूमि देवा श्रुणुत। हे धरती के देवताओं सुनो, ब्राह्मण धरती के देवता हैं। हे भूमि देवा श्रुणुत कृष्णस्यादेश कारिणः। हम सभी कृष्ण के वास्ते आए हैं, उन्होंने कुछ मंगाया है। प्राप्तान जानीति भद्रम वो गोपान नो राम चोदितान। भैया हम सभी जो गाय चराए के ताई आए और काफी दूर निकल आए तो मेरे गोपाल को भूख लगी है। उन ब्राह्मणों से कहा, सो वाक्य ताई कछु खाइबे के लिए दे दो। देखो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी कभी कभी जो है बहुत खतरनाक हो जाता है। अब बेचारे ब्राह्मण थे और उन्हें अभिमान था कि हमें वेद आता है, हमें जो है भागवत आती है, हमें सब कुछ आता है। तो उन्होंने उन कृष्ण के सखाओं की राम राम भी नायली नहीं और जो डांट करके भगा दिया। चलो जाओ, कहां से आ गई ये ग्वारिया? छूना नहीं, दूर खड़े हो, दूर खड़े हो। गाय चरा के आए हो, दूर खड़े हो, यहां पूजा हो रही है। खाना मांगने आए हो या कोई तुम्हारा नौकर बैठा है तुम्हें भोजन कराए, चलो भाग जाओ यहां से। डांट करके भगा दिया। देखो अब तो जो है वो सब गोप ग्वाल भूख लगी थी, अलग से मिला कुछ है नहीं और डांट अलग से पड़ी, सो गुस्से से लाल हो गए। कन्हैया के पास में पहुंचते, कन्हैया ने कहा कछु लाए हो? लाओ देव खाएं। एक ने कही हाँ लाए हैं। बोले देव, बोले अंगार लाए हैं, खाओगे? कन्हैया ने कही ऐसा ऐसो का है, बोलो भैया।
अरे जहां पर तुमने हमको भेजो गोपाल, वहां के पंडितों ने तो हमसे राम राम भी नायली नहीं। देने की तो बात दूर रही। गोपाल ने कहा तुम सब बुद्धू के बुद्धू ही हो। हाँ, अरे भैया तुम्हें पता है कहां जाना चाहिए था? तुम ब्राह्मणों के पास में बेकार में गए, ब्राह्मणानियों के पास में जाते। हमारी माताओं का हृदय बहुत कोमल होता पुरुषों की अपेक्षा। हाँ, हमारी माताओं के पास में जाते, वहां से मिल जाता आपको। अब की बार जाओ, दोबारा आए, और अब की बार जो है कृष्ण की सखाओं ने क्या किया? ब्राह्मण देवताओं से ना बोला ना ही कुछ देखा उनकी तरफ। हाँ, सीधे चलते चले गए। इधर यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मणों ने देखा कुछ गोप ग्वाल जा रहे हैं। अब भाई कलावा बांध करके बैठे हैं, आसन पर बैठ गए। नियम होता है यज्ञ कर रहे हो तो बीच में उठ नहीं सकते हो। देखा कि ये जो गोप ग्वाल है ये हमारे घर की तरफ जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने देखा। हाँ, अब बेचारे बोल पूछ सकते नहीं, कर रहे हैं। इतने में वो सब गोप ग्वाल उनके घर में पहुंच गए। हाँ, और कहा मैया मेरे गोपाल यहाँ गाय चरावे के ताई आयो है, वाको भूख लगी है, कचू खाएबे के ताई दे दो। आहा, उन माताओं ने जैसे सुना ना कृष्ण बलराम को भूख लगी, उन मैया ने कहा सिर्फ हमें 5 मिनट का समय दो लाला। उसी में खाने योग्य, पीने योग्य, चूसने योग्य, खट्टे मीठे सब प्रकार के व्यंजन बनाए गए। और देखो थाली में सजाया, बोले देखो आपको नहीं देंगे, हम खुद खिलाएंगे, चलिए। हाँ, माताओं ने थाल में सजाया और जो है गोपाल के लिए लेकर के चली ग्वालों के साथ में जा रही है। और इधर मेरा गोपाल बट वृक्ष के ऊपर बैठा है। श्यामम हिरण्य परधिम वनिमाल्यमार्यः धातु प्रबाल नटवेश मनुप्रतान से। श्याम वर्ण की कांति, गौर वर्ण के बलराम जी। जब दोनों को माताओं ने देखा ना, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैसे भी भगवान को कोई देख ले तो संसार की अनुभूति उसे भूल जाएगी, क्योंकि इन आंखों से तो हमें दोष ही दोष दिखते हैं। होता है ना, ये जीव की बहुत बड़ी क्या कहें, खासियत कहें कि गलती कहें, क्या कहें, हम जो कुछ देखते हैं उसमें हमें दोष ही दिखता है। कोई भी हो, हम हो आप हो, सब में दोष ही दिखेगा। पर जब तक हम भक्ति रूपी चश्मा नहीं लगाएंगे तब तक हमें भगवान की चीजें, भगवान के दर्शन, भगवान की बात हमें समझ में नहीं आएगी। उन माताओं ने जब देखा कि कृष्ण बलराम बैठे हैं, वो तो खुशी से झूम उठी। कन्हैया उतर करके आए और स्वागत कर रहे हैं ब्राह्मणानियों का। स्वागतम वो महाभाग आस्यताम करवाम किम यन्नोदिच्छया प्राप्त उत्पन्नमिदं हिवा। माताओं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सब आई हो, आप सब बड़ी भाग्यवती हो। उन माताओं ने पता है क्या किया, कन्हैया को अपनी गोद में बैठायो और देखो अपने हाथ से भोजन पवा रही। कन्हैया भी खा रहे, सभी ग्वाल बाल खा रहे। और देखो महाराज, माताओं ने जब भोजन कराया ना, तो भोजन कराते कराते उनकी वृत्ति ऐसी बन गई कि अब हम लौट करके घर ही नहीं जाएंगे।
अब बताओ, जिसको परमपिता परमात्मा मिल जाए, जो सबका पति है वो उसको मिल जाए, तो क्या ये नकली पति जो है क्या उनके पास में जाएगा? नहीं जाएगा। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करो, आज सभी अपने अपने घर को जाओ। भैया मैं बहुत प्रसन्न भयो। गोपियों ने मना किया, मैं नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणानियों ने, कन्हैया ने जैसे तैसे भेजो। और इधर जब यज्ञ पूरा हुआ, ब्राह्मणानी जब लौट करके गई, तो उन जो ब्राह्मण देवता थे, मन में उनके बहुत ग्लानि हुई। सुखदेव जी लिखते हैं, धिगजन मनस्रिवत विद्याम धिग बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष धिमुखा ये दधोक्षजे। धिगजन मनस्त्र विद्याम, ऐसी विद्या का धिक्कार है जिसको पढ़ करके हम गोविंद को ना प्राप्त कर सके, गोविंद को ना जान सके। ऐसे ज्ञान, क्या ज्ञान को धिक्कार है। देवियों, आज तो हम हैं जरूर तुम्हारे पति, पर मेरा मन खुद कर रहा है कि मैं खुद आपके चरणों का स्पर्श कर लूं। उन ब्राह्मणानियों ने कहा नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका आशीर्वाद रहा तभी तो हमको गोविंद मिले। ये आपके ही पुण्य कर्म है जो कि हमको गोविंद मिले हैं। अच्छी तरीके से समझाया। कहने का भाव ये है, गोविंद हमें सरलता में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? सरलता में। अगर हमें किसी भी चीज का अभिमान होगा तो परमात्मा उसमें नहीं आएगा। प्रेम गली अति सागरी तामे दो न समाही। कबीर बाबा लिखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सागरी तामे दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं। मैं मतलब अहंकार। अगर मन में अहंकार होगा तो परमात्मा नहीं आएंगे, क्योंकि प्रेम गली यदि सागरी तामे दो न समाई। प्रेम की जो गली है अति सकरी, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। परमात्मा के सामने हमें एकदम शून्य बन करके जाना चाहिए। जो हो वही प्रकट करो भाई। परमात्मा तो सब आपका स्कैन कर रहा है ना, उसको तो सब पता है। हर समय परमात्मा से यही कहो, नाथ अरे आ तो गया हूं, हे प्रभु आ तो गया हूं मगर जानता हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। हे नाथ जय जय।
मैं मानता हूं मैं पापी हूं, लेकिन फिर भी हूं तो मैं आपका। ऐसी जिसकी भावना, माना की दाता हो तुम कुल जहां के, माना की दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके, 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 मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके। हे नाथ, आपकी इतनी बड़ी कृपा, जो पहले दिया वही कम नहीं है, जो पहले दिया वही कम नहीं है। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता। हे नाथ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जय जय भक्ति और भगवान की हरि बोल। हरि बोल। जय बोले। जैसा भी हूं मैं आपका हूं, ऐसी जिसकी मन स्त्री होती है, तमन्ना यही है कि सर को झुका दूं, तमन्ना यही है कि सर को झुका दूं, तेरा दिल में मैं अपना दिल बना लूं, तेरे दिल में मैं अपना दिल बना लूं। हे नाथ, आपकी ऐसी कृपा हो जाए मेरे ऊपर, हर समय मैं अपने दिल में आपको देखूं, लेकिन सिवा दिल के टुकड़ों के ए मेरे दाता, सिवा दिल के टुकड़ों के ए मेरे दाता, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। गुनहगार हूँ मैं, कसूरवार हूँ मैं सर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। भगवान हमारी सरलता को देखते हैं, आप कितने सरल हैं।